जैसा कि अभी श्री महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे, संतों की महिमा और प्रभु के गुणों का गान। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सत संगत संस्कृति कर अंता। आपके समक्ष आप दर्शन कर रहे होंगे, संत जन विराजमान हैं। संतों का दर्शन अति दुर्लभ है। आप सभी जाते हैं तीर्थराज प्रयाग स्नान करने और नदियों में जाते हैं स्नान करने, लेकिन संतों की ऐसी महिमा है। वो तो जड़ तीर्थ रूप में है, वो चल नहीं सकता, लेकिन संत जन तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है कि नहीं? संत आते हैं तो हमारे मन को निर्मल और पवित्र कर देते हैं, हमें सकारात्मक विचारों से भर देते हैं, हमें भगवान के अति पावन चरित्र का गुणगान करके श्रवण कराते हैं। तो संत दरस जिमि पातक टरई। रामचरितमानस में लिखा है कि संत का अगर दर्शन भी कर लिया जाए तो वो बड़े से बड़े पाप का शमन कर देता है। पुराणों में ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब भगीरथ ने तपस्या की गंगा माता को धरती पर लाने की, बड़ी विनती की कि हे माँ, हमारे पितरों का, हमारे कुल का उद्धार करिए, जो कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो चुके हैं, उनका कल्याण करिए। तो गंगा मैया धरती पर आने को तैयार नहीं हुई, बोली हम नहीं जाएंगे। तो भगीरथ ने कहा क्यों नहीं जाएंगी माँ आप? तो गंगा माता बोली कि हे भगीरथ, दुनिया के जितने पापी होंगे वो सभी हमारे स्वरूप पर स्नान करके और हमें पाप दे जाएंगे। तो भगीरथ ने कहा कि हे मैया आप चिंता ना करें, दुनिया में पापी हैं लेकिन पुण्यात्मा भी है संत जन। तो जब संत जन आप में स्नान करेंगे तो वो आपको अपना पुण्य दे जाएंगे। तो संत तो ऐसे महान है, ऐसे स्वरूप है जो गंगा को पवित्र करने के लिए अपने पुण्यों का दान करते हैं। उन्हें पवित्र करने के लिए गंगा की जरूरत नहीं है, उनका तो रूप ही, उनका तो भगवान का नाम उनके भीतर भरा हुआ है, उसी से वो स्वतः पवित्र है। और अब संत मिलते कब हैं? जब द्रवहि राघव दीन दयाल, तब साधु संगत पाइए, और जही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। जब भगवान कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, करुणा से भर जाते हैं, तो जानते हो क्या मिलता है? तब संत का दर्शन मिलता है, स्पर्श मिलता है, जिनके श्रवण से, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से पापों की राशि समाप्त हो जाती है। भगवान संतों की पुकार सुनते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत, ये चार है भगवान के अवतार के कारण। तो वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। देखो कभी कभी हम कहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, यही है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव भी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हे भगवती, मैंने जैसा संतों से सुना है वैसा तुम्हें सुना रहा। काकभुषुंडी भी यही कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अपना अनुभव व्यक्त करना चाहिए और संतों के मत का, साधु के किसी भी मत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चारु चरित्र नाना विधि करहि। भगवान कल्प कल्प में अवतार लेते हैं और कल्प की गणना बहुत बड़ी है। जानते हैं कल्प क्या है? संक्षेप में आपको बता देती हूँ। कलयुग, ये क्या चल रहा है? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। कलयुग है 4,32,000 वर्षों का। कितना बड़ा है? 4,32,000
32,000 इतना बड़ा कलयुग, इतनी बड़ी कलयुग की आयु है। और अभी तो 2023 चल रहा है, तो 3,32,000। और द्वापर कलयुग से 2 गुना बड़ा है, कलयुग से 2 गुना बड़ा द्वापर है, और 3 गुना बड़ा त्रेता है, और 4 गुना बड़ा सतयुग है। तो ऐसे 4 युग जब लगभग 72 बार आते और जाते हैं, आप अपने दिमाग से गणना करिए, सोचिए। ऐसे ये चारों युग जब लगभग 71 बार से ज्यादा, लगभग 72 बार आते और जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। और मनवंतर एक मनु का राज्य होता है। ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं, 14 मनवंतर, तब एक कल्प होता है। और ऐसे कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। भगवान देखो, किसी पुराण में कुछ लिखा है, किसी पुराण में, शिव पुराण में शिव को महान बताया गया है, देवी भागवत में माता भगवती दुर्गा को महान बताया गया है, और वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में श्री राम की महिमा का गान किया है। कहीं विष्णु के कूर्म अवतार को श्रेष्ठ बताया गया, तो मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी। भगवान तो अनेक अनेक रूप में, और जो पुराण पढ़ेंगे उसमें आप उसी के स्वरूप की महिमा का बखान करके बताया जाएगा कि यही प्रभु श्रेष्ठ है, ये स्वरूप श्रेष्ठ है। कृष्ण श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे तो कृष्ण की महिमा का गान श्रवण करेंगे। जो जिसका अनन्य भक्त हो जाता है, उसी के बारे में उसकी महानता का वर्णन करता है। तो आपको हम बता दें, बहुत ध्यान से आप सुनकर जाना, हम लोग भगवान में भी भेदभाव कर रहे हैं। कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े, कोई कहता है दुर्गा बड़ी है, कोई कहता है शिव बड़े हैं। सबकी अपनी अपनी धारणा है। तत्व एक है, ईश्वर एक है। हमारे यहाँ जगतपति कहा जाता है, यानी कि भारतपति नहीं। भगवान को भारतपति नहीं कहा गया है, भगवान को क्या कहा गया है? जगतपति। वो चाहे चीन हो, नेपाल हो, भूटान हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो या अन्य कोई देश हो, सबके स्वामी कौन है? हमारे स्वामी जो है, जो भारतवर्ष में अवतार लेते हैं, ऐसे प्रभु भारतवर्ष में, और हम भी भारतवर्ष में अवतरित हुए हैं। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है। तो संत के कारण एक विप्रधेनु शुभ संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अच्छा, भगवान को बताओ, कभी आपने दाढ़ी मूछ वाला देखा है कि भगवान की दाढ़ी पक गई हो? अच्छा, हम लोग तो ऐसे हैं कि दाढ़ी पके तो दाढ़ी काली कर लेते हैं, मूछ पके तो मूछ, बाल पके तो बाल। सब सफेद हैं लेकिन काले करके बैठ गए हैं। लेकिन यमराज को थोड़ी ना धोखा दे पाएंगे। यमराज को तो पता ही है कि ये तो दुनिया को धोखा दे रहा है, लेकिन यमराज को तो हम धोखा दे नहीं सकते। लेकिन भगवान को आपने तो कभी नहीं देखा होगा क्योंकि मूछ दाढ़ी पकी या मूछ आई हो। चिदानंद है भगवान, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कथा बहुत ध्यान से सुनना। विगत विकार जान अधिकारी, भगवान के हड्डी रक्त मांस का शरीर नहीं है, निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप है, एक रोम से उनके अद्भुत आवाज लगती है। वो अपने इच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान निर्गुण होकर के भी सगुण वैसे हो जाते हैं। अब तो जिनके घरों में फ्रिज होगी तो वो जानते हैं फ्रिज में क्या होता है। पानी धर वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। जबकि वो पहले बर्फ नहीं होता है, वो क्या होता है? पानी। लेकिन उसको जब हम गिलास में रखते हैं, चाहे कटोरी में रखते हैं या और किसी चीज में रखते हैं, तो उसी का आकार धारण कर लेती है कि नहीं? आइसक्रीम बन जाती है, उसी से और तमाम चीजें बन जाती है, जैसा बनाते हैं वैसे। तो ऐसे समझना है कि हमारे भक्तों के प्रेम के कारण, संत के पुकार के कारण भगवान अवतरित हो जाते हैं। वो चाहे सतयुग हो, चाहे प्रहलाद की पुकार हो, चाहे ध्रुव की पुकार हो, और चाहे मीरा की पुकार हो, चाहे वो द्रौपदी की पुकार हो, किसी की भी पुकार हो, भगवान अपने भक्तों के
हित के लिए अवतरित होते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जिनके चरित्र को गा करके मनुष्य भव सागर से सहज पार हो जाता है। और अब तो इतना गृहस्थ गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ पर चढ़ लेना आसान है, लेकिन घर के काम काज से फुर्सत लेना सबसे कठिन है, क्योंकि तुलसीदास जी का ये अनुभव है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहले एक आदमी नौकरी करता था कि नहीं? और नौकरी का मतलब क्या है? एक कमाए नौ खाए। नौकरी पहले होती थी ना कि कोई कमा रहा पूरा परिवार खाता था, तो लोग कहते हैं हमारे घर में एक आदमी नौकरी करता है, और सबका रोटी दाल चल जाती थी उसी। लेकिन फिर उसके बाद चाकरी आ गई, लोग कहते हैं नौकरी चाकरी, तो एक कमाए चार खाए तो वो चाकरी हो गई। और फिर आते आते ऐसा हो गया तनख्वाह, एक शब्द और आया तनख्वाह, कि आदमी एक कमाए बस उसी का तन भले भर जाए पेट, बाकी दूसरा आदमी मर ही रहा है। और फिर आते आते ऐसा हो गया वेतन, क्या मिलने लगा? वेतन इतना मिलता है कि अपने तन का भी पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये गृह कारज, इसमें बड़ी बड़ी कामनाएं हैं और हर व्यक्ति दुख में, तो भगवान को सच्चे मन से कोई पुकारे और संतों का साथ हो तो जीवन कौवे जैसा, बगुले जैसा, हंस जैसा बन जाता है। और संत जन गाते हैं